इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हमारा आपका सबका खालिक व मालिक है, हमारा हाकिम व राज़िक़ है, हमारा दाता और पालनहार है। अल्लाह के जानिब से जितने भी नबी और रसूल आए सब पर दरूद व सलाम, ख़ुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद, आपके सहाबा और उन तमाम लोगों पर जो सही तौर पर आपकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं। हज़रात गिरामी, कोई भी सोसाइटी, कोई भी मुआशरा, कोई भी जगह, कोई मुल्क, कोई शहर, कोई गांव उस वक्त एक अच्छा और मिसाली जगह या इलाका बन सकता है जब वहाँ के लोगों में आपस में मोहब्बत हो, वहाँ के लोगों में आपस में उल्फत हो, वहाँ के लोगों में आपस में रहम दिली हो और वहाँ के लोग एक दूसरे की इज़्ज़त, एक दूसरे का एहतराम करने वाले हों। और इन सब का ताल्लुक़ इंसान के अखलाक से है, इंसान के किरदार से है, उसके अच्छे मिजाज से है, उसके अच्छे बर्ताव से है, उसके अच्छे ताल्लुक़ात से है। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो इंसान के अंदर से मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, इंसान के अंदर से उल्फत ख़त्म हो जाएगी, इंसान के रिश्ते पारा पारा हो जाएंगे, इंसान की दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक कि इंसान का एहतराम एक दूसरे के दिलों से निकल जाएगा। इसीलिए शरीयत ने किसी सोसाइटी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बुनियादी तौर पर इस्लाम ने हमें और आपको ये तालीम दी है कि आपस में मोहब्बत पैदा करो, आपस में उल्फत पैदा करो। जब मोहब्बत आपस में होगी, भाईचारा आपस में पैदा होगा, तो हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना तो कोई साजिश करेंगे, ना एक दूसरे के पैर खींचने की कोशिश करेंगे, ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई फ़साद बर्पा करने की कोशिश करेंगे और ना ही एक दूसरे पर कोई इल्ज़ाम तराशी करेंगे। और अगर कोई ऐसी बात कभी हम में से आपस में किसी के बारे में सुनने में आए तो वहाँ या तो हम इस्लाह की कोशिश करेंगे या फिर उसे समझाने और बताने की कोशिश करेंगे या फिर उस पर सब्र करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेंगे, जो हमें और आपको हमारे दीन, हमारी शरीयत ने सिखाया और बताया है। इसलिए कि अगर इंसान एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाए, एक दूसरे के पीछे पड़ जाए, उसकी टांगें खींचने लग जाए, उसके ख़िलाफ़ फ़साद और फितना करने लग जाए, तो सबसे पहली चीज़ जो वजूद में आएगी, ये ज़ुबान गंदी हो जाएगी। ये ज़ुबान औल फोल बकेगी, ग़ीबत करेगी और चुगली करेगी। फ़साद और फितने के लिए ये ज़ुबान दराज़ी होगी, ज़ुबान चलने लगेगी, तेज़ हो जाएगी, किसी की जरह करेगी, किसी की बुराई करेगी, मजलिसों में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी। ये ज़ुबान का सबसे अहम काम होगा जब हमारी मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे आपस में ताल्लुकात जब ख़राब होंगे तो सबसे पहला काम जो वजूद में आएगा ये ज़ुबान गंदी होगी हमारी और आपकी। और ये सूरत हाल हम सब के सामने है। इसीलिए
हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ सारे उम्मत के लोगों को तालीम दी और शैतान के हवाले से एक बात बयान किया, कहा इन्न शैताना क़द अयसा अन यअबुदहुल मुसल्लूना फ़ी जज़ीरतिल अरब। शैतान इससे मायूस हो चुका है कि उसकी इबादत जज़ीरे अरब के अंदर हो, वो मायूस हो चुका है कि उसकी इबादत जज़ीरे अरब के अंदर की जाए, लोग उसकी बात तस्लीम करें, ये मायूसी है उसकी तरफ से, लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं वलाकिन फित तहरीशी बैनहुम, लेकिन शैतान तुम सब के दरमियान दाखिल होकर के वो कभी भी मायूस नहीं होगा, तुम्हारे दरमियान दाखिल होकर के तुम्हारे दरमियान फितना करेगा, तुम्हारे दरमियान फसाद करेगा, एक दूसरे के खिलाफ दो लोगों को खड़ा करेगा, उनके खिलाफ उकसाएगा, भड़काएगा, उनके खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी दिलाएगा और यहाँ तक कि इंसान एक दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे। मौजूदा वक्त का एक बहुत अहम मसाला है जो हम लोग सुनते आए हैं कि फलां ने मेरी टांग खींच दी। सुनते हैं ये बात कि नहीं सुनते हैं? हम सब आपस में सुनते रहते हैं कि किसी के भाई ने किसी के खिलाफ साजिश कर ली, फलां आदमी की तरक्की हो रही थी, उसकी तरक्की में एक आदमी रुकावट बना, उसकी टांग खींच दी, उसके खिलाफ साजिश कर दी, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। ये सारी सूरत हाल मौजूदा वक्त में ये चलता आया है। मौजूदा वक्त में लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिश के तौर पर खड़े होते हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ हमेशा धोखा दे करके उनके खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी करते हैं, उनकी ग़ीबत और बुराइयां करते हैं। ये सूरत हाल हमारे ज़माने के अंदर मुसलमानों के अंदर मौजूद है। इंसान को अपने साथी के खिलाफ वरगलाना ही दरअसल एक अजीम गुनाह होता है, एक अजीम गुनाह जो हमसे और आपसे सरजद हो रहा है कि हम अपने दोस्त के खिलाफ खड़े होते हैं, हम अपने भाई के खिलाफ खड़े होते हैं, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ खड़े होते हैं, यहाँ तक कि कभी कभार तो मौका ये आता है कि अपने वालिदैन के खिलाफ खड़े होते हैं, अपने पड़ोसियों के खिलाफ खड़े होते हैं। दरअसल ये एक ऐसा शैतानी अमल है जो इंसान अंजाम देता है शैतान के बहकावे में आकर के, और शैतान उसको अपने चपेट में, अपने लपेट में लेता है और इंसान तबाही के दहाने पर चल पड़ता है, इंसान बुराई की तरफ जाता है। और फिर जो आपस की मोहब्बत थी, जो आपस की उल्फत थी, जो रहम दिली सीने में थी, वो सब के सब ख़त्म हो जाती है। शैतान का यही मकसद है कि हमारे दिलों में, मुसलमानों के दिलों में जो आपसी मोहब्बत है, जो आपसी उल्फत है, वो ख़त्म कर दी जाए। शैतान का ये मकसद है और इस मकसद में शैतान कामयाब होता है। कभी भी याद रखिए, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान के पीछे पड़े, उसके खिलाफ साजिशें करे, तो ये जानिए कि ये शैतानी अमल है, ये इबलीसी अमल है, ये शैतान का किरदार है। जो शैतान ईमान वाले के दरमियान फसाद डालना चाहता है, ईमान वालों के दरमियान नफरत पैदा करना चाहता है, और इसमें वो शैतान कामयाब होता है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ग़ज़वे में शरीक हुए एक सहाबी बयान करते हैं, कहते हैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूलु कुन्ना फ़ी ग़ज़ातिन फ़कसअ रजुलुम मिनल मुहाजिरीन रजुलन मिनल अंसार। कहते हैं कि हम लोग एक ग़ज़वे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। एक मुहाजिर सहाबी ने एक अंसारी सहाबी को मार दिया। एक मुहाजिर सहाबी ने एक अंसारी सहाबी को मार दिया। फ़क़ाल अल अंसारी या अल अंसार, अंसारी सहाबी आवाज़ दे रहा है, अरे अंसारियों कहाँ हो। यह आज भी होता है, किसी को अगर किसी ने इख्तिलाफ कर लिया, झगड़ा हो गया, तो अपने कबीले के लोगों को, रिश्तेदारों को, कबीले के लोगों को जमा किया जाता है और आवाज़ लगाई जाती है कि आओ बदला लेना है। ये सूरत हाल, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ग़ज़वे में बाकायदा ये वाक़या पेश आया। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जब एक सहाबी ने एक दूसरे सहाबी को मार दिया तो अंसारियों ने आवाज़ लगाई, अंसारियों कहाँ हो, यानी बदला लेने के लिए आओ, तैयार खड़े हो जाओ। और फिर उसके बाद उनकी आवाज़ पर मुहाजिरों ने कहा या अल मुहाजिरीन, अय मुहाजिरों कहाँ हो, तुम भी जमा हो जाओ। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँची। फसम्मअहा अल्लाहु रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब पहुँची तो आपने कहा मा हादा, ये क्या बात हुई, ये कैसी गुफ्तगू है तुम लोगों की, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसी आवाज़ लगा रहे हो, ये आवाज़ दे करके लोगों को जमा कर रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ लगा करके एक दूसरे के खिलाफ जमा हो रहे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपनी तरफ से गुस्से का इजहार किया, और गुस्से का जब इजहार किया
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दऊहा फ़इन्नहा मुंतिना, ये ज़माने जाहिलियत की आवाज़ है, ज़माने जाहिलियत की पुकार है कि तुम लोग आपस में जमा हो रहे हो एक दूसरे के खिलाफ, ये छोड़ दो, ये करीह और बदबूदार चीज़ है, ये गंदा अमल है, इसलिए ये हरकत ना करो, इससे बाज आ जाओ। लेकिन दरमियान में एक मुनाफिक मौजूद था, अब्दुल्लाह इब्ने उबय बिन सलूल, ये मुनाफिक मौजूद था। इस मुनाफिक ने कहा वल्लाही वल्लाही लई रजाना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, अल्लाह की कसम है जब हम मदीना लौट कर जाएंगे तो हम में जो इज़्ज़तदार लोग हैं, उनमें इज़्ज़तदार लोग जो हैं, वो जो निचले तबके के लोग हैं, जो जलील और रुस्वा लोग हैं, उनको मदीने से निकाल कर हम बाहर कर देंगे। ये आवाज़ किसने लगाई? एक मुनाफिक शख्स ने लगाई, जो अब्दुल्लाह इब्ने उबय बिन सलूल के नाम से मारूफ था। उसने ये आवाज़ लगाई। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखो, जब ये आवाज़ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में गई तो उन्होंने कहा दअनी या रसूलल्लाह अज़रिबु उनक़ हाज़ल मुनाफिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप सिर्फ इजाज़त दे दीजिए, इस मुनाफिक की गर्दन मार देता हूँ जो ये गुफ्तगू कर रहा है कि हम में जो इज़्ज़तदार लोग हैं वो गैर इज़्ज़तदार लोगों को मदीने से बाहर निकाल के फेंक देंगे, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं इसकी गर्दन मार देता हूँ। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका और मना किया, कहा दअहु, उन्हें छोड़ दो, खामोश हो जाओ, ला यतहद्दसुन नासु अन्ना मुहम्मदन यक़्तुलु असहाबहु, ऐसा ना हो कि लोग आपस में ये कहने लग जाएं कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करवाता है, कत्ल करता है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इतना बड़ा माजरा हो गया, ज़माने जाहिलियत की पुकार लगाई गई, लोग जमा होने के लिए तैयार हुए, एक दूसरे के खिलाफ होने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनाफिक शख्स के बारे में, जिसने सारी उम्मत के लोगों के सामने ये बात कही कि हम में जो इज़्ज़तदार लोग हैं वो जलीलों को, जो रुस्वा लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनको मदीने से बाहर निकाल देंगे, उसको भी मुआफ़ कर दिया और कहा उमर रहने दो, खामोश हो जाओ, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल कर रहा है, अपने साथियों को मारता है। मुसलमानों, ये सूरत हाल सहाबा किराम और अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आई, मगर कभी भी उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ऐसी साजिश नहीं रची, ऐसे खिलाफ न खड़े हुए जहां एक दूसरे की टांग खींची जा रही हो, उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हो, या उनके खिलाफ किसी तरह का मामला बनाया जा रहा हो। किसी भी मुआशरे के अंदर उल्फत और मोहब्बत बाकी रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आपस में उनके मोहब्बत पैदा की जाए, आपस में उल्फत पैदा की जाए। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो यकीन माने मुआशरा रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, मुआशरा टूट जाएगा, इस्लाम की साख, इस्लाम की बुनियाद हिल जाएगी और आपस में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए इस्लाम ने कहा कुल वकुल इबादी यक़ूलु लती हिया अहसन इन्न शैतान यंज़अु बैनहुम इन्न शैतान कान लिल इंसानि अदुव्वन मुबीना। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताओ यक़ूलु लती हिया अहसन, कि वही बात ज़ुबान से अदा करें जो अच्छी बात हो, जो भली बात हो, क्योंकि शैतान यंज़अु बैनहुम, शैतान आपस में एक दूसरे के खिलाफ निज़ा डालने की कोशिश करता है, झगड़े डालने की कोशिश करता है, इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश करता है। बेशक शैतान काना लिल इंसान अदुव्वन मुबीना, इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। एक ऐसा दुश्मन जिसके बारे में अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हमारे दीन ने हमें खुले हुए बता दिया है कि शैतान वाहिद एक ऐसा दुश्मन है जो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, लिहाजा उसे दुश्मन बनाओ। इसलिए मुसलमानों, हमें चाहिए कि आपस में अखलाक का वो मुजाहरा करें कि जिससे आपसी मोहब्बत पैदा हो, आपस में नफ़रत ना पैदा हो। बातें इसके हवाले से बहुत सारी हैं। सरसरी तौर पर हम सब जानते हैं कि आपस में जब इंसान एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होता है, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करता है, आपस में फसाद और फितना डालने की कोशिश करता है, तो यकीन मानिए ये सबसे बड़ा अखलाकी जुर्म होता है, सबसे बड़ी अखलाकी गंदगी उसके सीने में पैदा होती है और मुआशरे का एक सबसे बड़ा गाली होता है जो सोसाइटी के अंदर जन्म लेता है, क्योंकि इसके ज़रिए से मुआशरे तबाह होते हैं, मुआशरे बर्बाद होते हैं। किसी घर के अंदर अगर ऐसी सिफत पैदा हो जाए तो वो घर तबाह हो जाता है।
भाइयों के अंदर अगर ऐसी नफरत पैदा हो जाए तो भाइयों की रिश्तेदारियां खराब हो जाती हैं। हमारे आपसी ताल्लुकात अगर एक दूसरे के पड़ोसियों के खराब हो जाएं तो यकीन माने हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगते हैं। एक मुआशरे के एक छोटे से अदना से कबीले के अंदर अगर ऐसी सिफत पैदा हो जाए जो सिफत एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने वाली सिफत हो तो यकीन माने वो मुआशरा और वो कबीला, वो खानदान तबाह हो जाता है, जिसकी आने वाली सदियां गवाही देती हैं कि कभी भी उनके दरमियान आपस में मोहब्बत नहीं पैदा होती, क्योंकि नफरतों के सहारे जो रिश्ते जन्म लेते हैं वो रिश्ते कभी अच्छाई की तरफ नहीं जाते, वो बुराइयों की तरफ जाते हैं। और आने वाली नस्लें इस बात की गवाही देती हैं कि उनके दरमियान कभी मोहब्बत नहीं पैदा होती। इस्लाम ने उल्फत का दर्स दिया है। इस्लाम ने इब्लीस के रास्ते को छोड़कर शरीयत के उन रास्तों पर चलने का हुक्म दिया है जो रास्ता सही रास्ता है, जो रास्ता इस्लाम का रास्ता है। इसीलिए अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तालीम देते थे कि आपस में एक दूसरे की शिकायतें ना करो, मुझसे शिकायतें ना लाके बयान करो। हम तो ऐसे हैं, अपने भाई की शिकायत सुनना पसंद करते हैं, अपने माँ बाप की शिकायत सुनना पसंद करते हैं, उनकी बुराइयां सुनना पसंद करते हैं, अपने घर, अपने बच्चों, अपने बीवियों की बुराइयां सुनना पसंद करते हैं, अपने पड़ोसियों की ग़ीबत सुनना पसंद करते हैं। और ऐसी मजलिसों को हम जमा करते हैं, ऐसी मजलिसें लगाते हैं जहां पर लोग एक दूसरे की ग़ीबत कर रहे होते हैं। ये हमारी सूरत हाल है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत हाल क्या थी? सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अस्हाबी ला युबल्लिगनी अहदुन अन अहदिन मिन अस्हाबी, तुम में से कोई आदमी मेरे किसी सहाबी के बारे में कोई भी बात मुझ तक ना पहुंचाए, कोई शिकायत मुझसे आकर ना करे। क्या कहा? ला युबल्लिगनी अहदुन अन अहदिन मिन अस्हाबी शैआ, तुम में से कोई भी शख्स किसी भी मेरे सहाबी के बारे में मुझ तक कोई शिकायत ना पहुंचाए। क्यों? फ़इन्नी उहिब्बु अन अख़रुज इलैकुम व अना सलीमुस सद्री। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मैं घर से निकल कर तुम्हारे पास आऊँ तो मेरा दिल जो है ना ये साफ रहे, ये सुथरा रहे, ये शफाफ रहे, किसी के खिलाफ कीना ना हो, किसी के खिलाफ कदूरत ना हो, किसी के खिलाफ फितना ना हो। लेकिन हम हैं कि हम सोते भी हैं तो फितना लेकर, जागते भी हैं तो फितना लेकर जागते हैं। हमारे दिलों में फसाद होता है, हमारे दिलों में नफरतें होती हैं, हमारे सीनों में नफरत होती है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये कहते थे कि किसी की शिकायत, किसी सहाबी की शिकायत मुझ तक लोगों ना पहुँचाओ, मेरा दिल, मेरा सीना ख़राब ना होने पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात अपने सहाबा से कहते थे और इसीलिए ये तालीम दिया, ला तहासदू, ऐ सहाबा आपस में एक दूसरे से हसद ना करो। ऐ उम्मत के लोगों, ऐ ईमान वालों, क़यामत तक आने वाली उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, आपस में एक दूसरे से हसद ना करो। जब भी हसद पैदा होगा इस सीने के अंदर कदूरत आएगी, इस सीने के अंदर नफरत आएगी और हसद की वजह से हम एक दूसरे का पैर खींचने लगेंगे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ जुबान दराजी करने लग जाएंगे। बात नहीं भी सही होगी, बात झूठी होगी, झूठी बातों को मुआशरे में आम करने लग जाएंगे, गीबत करने लग जाएंगे और इल्जाम तराशी का तो ऐसा जलजला बर्पा करेंगे क्योंकि हमारे सीने में हसद पैदा हो गया है, हमारे सीने में हसद आ गया है, हम सुकून से नहीं रह सकते। इसीलिए मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तहासदू, ऐ सहाबा, ऐ लोगो, उम्मत के सारे लोगों, आपस में हसद ना करो। वला तनाजशु, धोखा देकर कीमतों को ना बढ़ाओ। वला तबागदू, आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से नफरत ना करो, एक दूसरे से दुश्मनी ना करो। कहा वला तदाबरू, एक दूसरे से मुंह ना फेरो। वला यबी बाज़ुकुम अला बैइ बाज़, एक दूसरे की बिकी हुई चीज़ को फिर से ना बेचो। वला वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, आपस में एक दूसरे के भाई बन जाओ। कहा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु, ना तो उसे उस पर जुल्म करता है, ना ही उसे ज़लील व रुस्वा करता है। वला यहक़िरुहु, और ना ही उसे हक़ीर समझता है, उसे अदना और कमतर समझता है। अत्तक़वा हाहुना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तक़वा का ताल्लुक़ कहाँ से है?
दिल से है। तकवा यहाँ होता है, तकवा यहाँ होता है, तकवा यहाँ होता है। जुबान से कहने से तकवा नहीं आता, दावा करने से तकवा नहीं मिलता। जुबानी दावे आप लाख कर लो, अगर सीने में तकवा नहीं है, अगर सीने में हसद है, सीने में बुग़्ज़ है, सीने में अदावत है, तो जुबान से कहने से कोई फायदा नहीं, दावे करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तकवे का ताल्लुक अंदर से है, दिल से है। अपने दिल को साफ करोगे, नफरत खत्म होगी, अदावत खत्म होगी, एक दूसरे से अंदर से बुग़्ज़ खत्म होगी, हसद का खात्मा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम, किसी मुसलमान के बुरा होने के लिए काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। किसी के भी बुरा होने के लिए काफ़ी है कि हम में से कोई भी आदमी एक दूसरे को हकीर समझने लग जाए, कमतर समझने लग जाए। आपने देखा होगा दूसरे समाज के अंदर, दूसरे मज़ाहिब के अंदर तबकात बने हुए हैं। एक तबका ऊंचा है, उसके बाद का तबका, उसके बाद का तबका, उसके बाद का तबका, 4-5 तबकात हैं। और तबकात जो निचले लोग हैं, जो कमतर लोग हैं, ऊंचे तबके वाला उस कमतर तबके वाले को हकीर समझता है, उन्हें ज़लील और रुस्वा समझता है, मुआशरे का घटिया तरीन इंसान समझता है। इस्लाम ने इस तरह के तबकात को कोई जगह नहीं दी है। यहाँ पर काला भी बैठा हुआ है, यहाँ पर गोरा भी बैठा हुआ है, यहाँ पर आलिम भी बैठा हुआ है, यहाँ पर जाहिल भी बैठा हुआ है, यहाँ अमीर भी बैठा हुआ है, यहाँ गरीब भी बैठा हुआ है, यहाँ बिजनेसमैन बैठा हुआ है, यहाँ आम आदमी कचरा उठाने वाला बैठा है। इस सफ के अंदर किसी तरह की कोई तफरीक इस्लाम ने की है? नहीं की है। इस्लाम ने लाकर खड़ा कर दिया। इमाम के पीछे मुअज्जिन खड़ा हो जाए, अजान देने वाला चाहे जाहिल ही क्यों ना हो, वो खड़ा हो सकता है। इमाम के पीछे कोई भी आकर खड़ा हो सकता है, इमाम के बगल में कोई खड़ा हो सकता है, कोई फर्क नहीं किया इस्लाम ने। इसीलिए कि सीने के अंदर नफरतें ना पैदा हो, सीने में नफरतें ना हो, अदावतें ना हो, एक दूसरे के खिलाफ ना लोग जाएं और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें लोग ना करें। मगर अफसोस कहाँ है? अफसोस वहाँ है कि भाई भाई के खिलाफ खड़ा है, दोस्त दोस्त के खिलाफ खड़ा है, रिश्तेदार रिश्तेदारों के खिलाफ खड़े हैं, पड़ोसी पड़ोसियों के खिलाफ खड़े हैं। आपने देख लिया कि किसी ने तरक्की कैसे कर ली, आपको रास ना आया, हसद सीने में पैदा हुआ और हमने उसके खिलाफ औल फोल पकना कर दिया। मुआशरे में उसकी इज्जत को दागदार करने लग गए, मुआशरे और सोसाइटी में उसको बदनाम करने लग गए, लोग उसको बुरा समझने लग जाएं, लोग उससे नफरत करने लग जाएं। ये सारी सूरत हाल मुसलमानों के अंदर, हमारे और आपके अंदर है, हमारे घरों के अंदर है, हमारे सीनों के अंदर है। माफ कीजिएगा, बड़ी तकलीफ से ये बात कह रहा हूं, इसलिए कि घर घर की कहानी है, हमारी आपकी आपसी कहानी है। जो सूरत हाल जिससे हम और आप गुजर रहे हैं, ये सारी सूरत हाल है। मुसलमानों, ये नफरतें, इसको जगह इस्लाम ने नहीं दी है। इस्लाम ने क्या किया? इस्लाम ने कहा कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु। हर मुसलमान का एक दूसरे के ऊपर उसका माल हो, उसका खून हो, उसकी इज्जत हो, हराम है। ना तो किसी का खून बहा सकते हैं, ना तो नाजायज़ तरीके से किसी का माल ले सकते हैं, ना ही किसी की इज्जत उछाल सकते हैं। इस्लाम ने हमें और आपको इससे रोक दिया है, इससे मना कर दिया है। एक हदीस और ले लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मिंबर फनादा बिसौतिन रफ़ी। एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और आवाज़ लगाई, तेज़ आवाज़, जोर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा। क्या कहा? या माशरा मन अस्लमा बिलिसाने, ऐ वो लोगों जिन्होंने ज़ुबान से इस्लाम का इकरार किया है, जिन्होंने अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार किया है कि वो मुसलमान है। वलम युफ़ज़िल ईमानु इला क़ल्बि, और उनके सीनों में अभी तक, उनके दिलों में ईमान उनके दिलों में नहीं पहुंचा है। ऐ वो लोगों जिन्होंने अपनी ज़ुबान से इस्लाम का इकरार तो किया मगर उनके दिलों में अभी तक इस्लाम नहीं पहुंचा है। सुनो, ला तुअज़ुल मुस्लिमीन वला तुअय्यिरूहुम वला तत्तबिउ औरातिहिम। मुसलमानों, एक दूसरे को आर मत दिलाओ, एक दूसरे को आर मत दिलाओ। और कहा वला ला तुअज़ुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को तकलीफ ना दो, उन्हें तकलीफ ना पहुंचाओ, उन्हें आर ना दिलाओ। और कहा वला तत्तबिउ औरातिहिम, उनके किसी भी छुपे हुए ऐब को,
उजागर मत करो, उसको तलाश मत करो। मुसलमानों, ये बहुत अहम चीज़ है। एक मुसलमान अगर गलती किया हुआ है और उसकी गलती पर, उसके गुनाह पर अल्लाह ने पर्दा डाले हुए है, तो हम में से किसी को यह अख्तियार नहीं है कि उसके ऐब को मुआशरे के सामने चल चल कर बयान करें। ये सूरत हाल मुआशरे के अंदर मौजूद है। हमारा भाई, हमारा दोस्त हमारे राज को जानता है, हमारे ऐब को जानता है, हमारी बुराई को जानता है, तो वो बुराई जब एक दूसरे से बनना खराब हो गया, एक दूसरे से दोस्ती खत्म हो गई, एक दूसरे से रिश्ते टूट गए, तो फिर वो जा करके उस ऐब को दूसरों के सामने बयान करता है, जा के चल चल के दूसरों के सामने उस बुराई को बयान करता है। वजह क्या होती है? वो हसद जो सीने में है, उस हसद को उजागर कर दे और उसकी शख्सियत को खराब कर दे, उसको तबाह बर्बाद कर दे। ये सूरत हाल होती है। कहा फ़इन्नहु मन ततब्बअ औरत अखीहिल मुस्लिम, इसलिए कि अगर किसी शख्स ने अपने किसी मुसलमान भाई के किसी ऐब को तलाश करने की कोशिश की, ततब्बअ अल्लाहु औरतहु, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके छुपे हुए राज को लोगों के सामने बयान कर देगा, उसको रुस्वा कर देगा। कहा वमन ततब्बअ अल्लाहु औरतहु यफ़ज़हु वलौ फी जौफ़ि रहलिही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी के पीछे पड़ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के ऐब को अगर ढूंढने लग जाए, तो कहा उसको इस तरह से रुस्वा करेगा, चाहे वो अपने घर के किसी कोने में बैठा हुआ हो तो भी वो जलील होकर लौटेगा। ये सूरत हाल है मुसलमानों। ये हदीस इस बात की गवाही दे रही है कि हमें चाहिए कि हमारे आपसी जितने भी इख्तिलाफ हों, आपसी जितनी भी नफ़रतें हों, मगर उन नफ़रतों पर कभी भी हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें न करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना खड़े हों, आपस में मोहब्बत पैदा करें, आपस में उल्फत पैदा करें, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश ना करें, मुआशरे में किसी को रुस्वा करने की कोशिश ना करें, मुआशरे में किसी की बुराई बयान करके उस पर इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश ना करें। इस्लाम ने हमें इससे रोका और मना किया है। आखिर में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को सही समझ दे, दीन की सही बातें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, दीन की सारी बातों पर हमें ख़ुद अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। जो इस्लाम की बातें हैं, दीन की बातें हैं, अल्लाह हम सबको सही समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक दे। सारे मुसलमान दुनिया में जहाँ भी हों, अल्लाह उनकी इस्लाह फरमा दे। वो परेशान हालत, उनको परेशानी से निजात दे दे, वो तकलीफ़ में तकलीफ़ से उन्हें निजात दे दे। ऐ अल्लाह हम सबको आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की तौफीक दे दे, हमारे दिलों में आपस में मोहब्बत पैदा कर दे। ऐ अल्लाह एक दूसरे के ताल्लुक़ से हुस्न ज़न रखने की तौफीक दे दे। ऐ अल्लाह हम सबको सूए ज़न से महफूज रख, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें और इश्तिआल अंगेज़ियाँ करने से हमें महफूज रख दे। ऐ अल्लाह हम सारे मुसलमानों को आपस में भाई भाई बना दे। हम सबको जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर, जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।